तो ये वाला एसीडीसी फ़ैन आज हमने मुकम्मल रिपेयर किया है। इसमें कितना खर्चा आता है इसकी रिपेयरिंग का और इसमें फ़ॉल्ट क्या था, यह मुकम्मल वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हुश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फ़ायद इलेक्ट्रिक मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे पास एसीडीसी जो है वो सीलिंग फ़ैन है। तो इसमें मसला ये है कि इसमें पानी चला गया था, बारिश का पानी। तो बारिश के पानी की वजह से इसका कार्ड भी जो जल चुका है, आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी बुरी तरह स्पार्किंग हुई है, इसकी लीडें वगैरह जल चुकी हैं, इसका कार्ड भी जल चुका है और इसके अंदर जो है वो काफ़ी पानी चला गया है। तो देखते हैं कि इसकी वाइंडिंग ठीक है या वाइंडिंग भी जल चुकी है। तो इसके लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा। तो खोलने के बाद इसकी वाइंडिंग चेक करेंगे और आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से आपने जो है वो कार्ड के कनेक्शन करने हैं, इसकी किट जो है वो सर्किट जो है वो उसके कनेक्शन कैसे करने हैं और इसकी वाइंडिंग जो है वो आपने किस तरीके से चेक करनी है। तो सबसे पहले हम इसके कनेक्शन जो है वो रिमूव कर लेंगे। जो 3 लीडें हैं, तो 3 लीडें जो इसका कलर आप देख सकते हैं, 3 तरह के कलर होते हैं। ब्लैक, तो इसमें कलर जो होते हैं रेड, ब्लैक और येलो, ये 3 तरह के कलर। बाज़ दफ़ा ब्लू भी होता है। तो इसके कलर का कोई मसला नहीं है, कोई भी वायर आप कहीं भी लगा सकते हैं, ये तीनों सेम ही होती हैं। तो अब इसको फटाफट खोल लेते हैं और अंदर का सिस्टम जो चेक करते हैं कि इसकी वाइंडिंग में तो कोई मसला नहीं है। अगर वाइंडिंग में कोई मसला हुआ तो फिर हमें रिवाइंड करना पड़ेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसकी वाइंडिंग में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत कम जलती है और बहुत ही कम फॉल्ट इसकी वाइंडिंग में पड़ते हैं। क्योंकि ऊपर से जो इसकी किट लगी है, सर्किट लगा है, तो वहाँ से इसका करंट ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होने की वजह से मोटर में करंट नहीं जाता, जिसकी वजह से ये सेफ़ रहती है। तो पानी लगने की वजह से कार्बन वगैरह, तो वायर इसमें काफ़ी मोटा नंबर होता है, यानी कि ब्रेक नंबर नहीं होता। कम से कम इसमें 25-26 नंबर इसकी वाइंडिंग होती है। वो 3 वायर से इसकी वाइंडिंग की गई होती है। तो मुख्तलिफ इसके डाटे होते हैं, तो वो भी कभी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। जब कोई इस तरह का सीलिंग फ़ैन जला हुआ हमारे पास आया तो मैं उसकी वाइंडिंग का डाटा भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस तरीके से आपने इसको पूलर की मदद से बासानी खोल लेना है। अगर आपके पास पूलर नहीं है तो आप किसी एक्सल वगैरह से भी बासानी इसको घर में खोल सकते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वाइंडिंग इसकी A1 नज़र आ रही है। तो इसमें पानी आप देख सकते हैं किस तरीके से इसके जो है वो पानी निकला है। तो इसके बैरिंग जो है वो जाम हो चुके थे, जिसकी वजह से ये कार्ड हमने नया नहीं लगाया, पहले हमने इसको चेक किया है। तो दोबारा जब नया कार्ड हम फिट करेंगे तो फिर इसकी जो वाइंडिंग वगैरह भी चेक हो जाएगी। लेकिन वाइंडिंग इसकी A1 है। सीरीज पे भी आप इसको बआसानी चेक कर सकते हैं, इसमें कोई किसी किस्म का जो वो मसला नहीं आता। तो साथ ही हमने इसका बैरिंग जो तब्दील कर दिया है। तो बैरिंग क्योंकि हमने अभी जो इसमें नमी थी, तो नमी की वजह से इजी निकल गया। अगर खुश्क हो जाता तो इसको निकालना काफ़ी मुश्किल हो सकता था। तो ये इसका पुराना कार्ड है, ये आप देख सकते हैं, इसमें डाइवर्ट ये जल चुका है। तो ये हम नया कार्ड जो है, नए कार्ड की जो कीमत है वो 1350-1400 रुपये आपको बआसानी जो अच्छे वाला कार्ड मिल सकता है मार्केट से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी दोबारा फिटिंग जो है वो कर ली है। इसकी वाइंडिंग वगैरह खुश्क हो गई थी। तो अब इसको फिट करके इसके जो कार्ड के कनेक्शन हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, किस तरीके से आपने नया कार्ड लगाना है। तो बहुत ही सिंपल सा और आसान सा तरीका है। तो यहाँ पे हमने जो पुराने वाला जैक है वो लगाया। अब इसको चेक करते हैं कि आया इसके साथ चलता है कि नहीं, क्योंकि इसमें जो वो इसकी वायरें हीट हो चुकी थी। ये देखें हरकत तो कर रहा है, लेकिन इसमें करंट जो है प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहा। ये देखें इस तरीके से अगर कोई मसला करे तो आपके जैक के जो कार्ड में जैक लगता है मेन वाइंडिंग का, तो उसमें मसला होता है। ये देखें। तो अब इसको हम जो सोल्डिंग कर लेंगे। तो सोल्डिंग करने के बाद हमने ये 3 वायरें जो इसकी निकाल ली हैं, ये आप देख सकते हैं। तो सोल्डिंग से इसकी वायरें जो मजबूत हो जाती हैं और कार्ड इसका जो वो जलने का ख़तरा बहुत कम होता है। तो अब इसको चेक करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सीरीज पे चेक कर लेंगे। तो 220 वाली साइड पे हमने इसको चेक किया है और इसको प्लग इन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके चक्कर सीधे हैं या उल्टे हैं। अगर चक्कर उल्टे होंगे तो बहुत ही सिंपल तरीका, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपने सीधे करने हैं। तो यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। पहले इसके चक्कर चेक कर लेते हैं कि आया इसके चक्कर सीधे हैं या उल्टे हैं।
तो ये देखें यहाँ पे इसके चक्कर जो है वो उल्टे हैं। तो अब इसको सीधा कैसे करना है वो भी आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल सा और आसान सा तरीका है इसके चक्कर सीधे करने के। जो 3 लीड है आपकी वेंडिंग की है मोटर की, उसको जब आप कार्ड में फिट करते हैं, लगाते हैं, तो वहाँ से आपने किसी भी वायर को जो है वो एक दूसरे के साथ तब्दील कर देना है। यानी कि 2 ही वायरें आपने तब्दील करनी है। ये देखें, इसको हम दूसरी वायर के साथ चेंज कर देंगे। अगर तीनों चेंज करेंगे तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ 2 वायरें के कनेक्शन जो है, वायर के कनेक्शन आपने लैदा करने हैं और एक दूसरे के साथ उसको तब्दील कर देना है। तो फिर आपको चेक कराता हूँ कि इसके चक्कर जो है वो सीधे हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा नए जो इस तरह के सीलिंग फैन आते हैं उसमें भी इस तरह का मसला बन जाता है। तो ये देखें, अब इसको दोबारा चेक करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चक्कर बिल्कुल सीधे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाँ जी, बिल्कुल A1 है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके चक्कर भी सीधे कर सकते हैं, इसको कनेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।